प्रथम भक्ति और संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बताया कि सबसे बड़ी भक्ति है कि संतों का साथ मिल जाए, संतों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। और दूसरे नंबर की भक्ति है कि भगवान की कथा सुनने को मिले। और सुनने को क्या, हमें तो पूरा मौका मिला कहने का। बहुत बड़े सौभाग्य है हमारा जो कि आप लोगों के हमें दर्शन हुए। और हमने तो अपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं कि हम नगला राजा देखेंगे। बड़ा सौभाग्य है जो कि हम आपके बीच में आए। और ऐसा ही नहीं, जो समय मिले कथा में बैठने का, सुनने का, और हमें ये साथ ही साथ श्रीपाल दादाजी की तरफ से 11-11 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान कन्हैया सदा सुख शांति प्रदान करें और सदा इनके हाथ यूं ही दान की ओर बढ़ते रहे, भगवान से कामना करते हैं। और साथ ही साथ हमें हमारे दादा राम खिलाड़ी जी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आया है। और 11-11 रुपए का पुरस्कार मेरे सभी साथियों को दिया है। भगवान कन्हैया सदा सुख शांति प्रदान करें और सदा इनके हाथ यूं ही दान की ओर बढ़ते रहें, भगवान से कामना करते हैं। जितना समय मिल सके उतना समय निकालना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनः आधे, जितना समय निकले उतना निकालना चाहिए भगवान की कथा के लिए। तो आइए 2 लाइन का कीर्तन बोल लें, उसके बाद आगे कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो कौशल्या के प्यारे राम,
जान जाने हानि लाभ सही है। सीताराम 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 मन हो जा दीवाना राम जी के चरण में। मन हो जा दीवाना राम जी के चरण में। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए देखेंगे कि हमारे इस देश भारत में एक नहीं अनेकों बलवान पैदा हुए और कितने बड़े बड़े बलवान पैदा हुए। तो अति संक्षेप में आपको समझाते हुए चलेंगे कि हमारे इस देश भारत में कितने बड़े बड़े बलवान आए और कितने बड़े बड़े वीरों ने अवतार लिया। तो गौर करते हैं कि ऐसा ना कोई हुआ यहाँ जैसे पुरुषोत्तम राम हुए।
अनेकों बलवान आए, राम आए, कृष्ण आए, अर्जुन आए, भीम आए और धनवंतर जैसे वैद आए, लेकिन ये सब गए तो गए कहां? जाए एक बार चढ़ाए बढ़िया तरीके से एक नहीं अनेकों बलवान आए, लेकिन ये सब गए तो गए कहां? अर्जुन, भीम, राम, कृष्ण, अरे घर से कोई जाता है तो कह के जाता है कि हम आज नहीं कल लौटेंगे, और कल नहीं आ पाए तो मोबाइल से टेलीफोन कर दिया कि आज नहीं हम कल आएंगे, किसी कारण बस रुक गए। लेकिन इंसान यहां से जाता है तो पता ही नहीं चलता कि कहां चला जाता है, यही मालूम नहीं पड़ता कहां के लिए जाता है। लेकिन बात यह है, जब की बातें छोड़ो, आजकल देख लिया अरे चले गए नंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए, और पागल दीवाने नए और पुराने गए, रात रात जाग जाग पहरेदार चले गए। चले गए नंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए, पागल दीवाने नए और पुराने गए, रात रात जाग जाग पहरेदार चले गए। और अरे चले गए वो वीर बहादुर, अरे चले गए वो वीर बहादुर, जा दुनिया से चले गए। अरे लेकिन जाने कहां चले गए, लेकिन जाने कहां चले गए। और दुखी और सुखी गए, दुखी और सुखी गए, थोड़े हर खुशी गए, सारे के सारे सब कदरदार चले गए, और पागल दीवाने नए और पुराने गए, रात रात जाग जाग पहरेदार बाजी गए। अरे चले गए वो वीर बहादुर, अरे चले गए वो वीर बहादुर, जा दुनिया से चले गए। लेकिन जाने कहां चले गए, एक नहीं पहरेदार, लंबरदार, धुआंधार, थूकदार, पीकदार सब चले गए, रुका कोई नहीं, और जो आता है वो चला जाता है। लेकिन दुनिया में आए हो तो कोई न कोई नाम करके जाओ, कोई सही ना है जो कि पेट भरते ही रहे और चले गए। जाना है एक दिन सबको, सबके पीछे मौत लगी है। दो चीजें ऐसी हैं जो बिना बुलाए आती हैं,
इंसान के, हर इंसान के पीछे लगी हैं दो चीजें जो बिना बुलाए आती हैं और बिना बताए आती हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं तो हम आपको बताते चले कि वो दो चीजें कौन कौन सी हैं। एक तो बुढ़ापा, एक बुढ़ापा और एक मौत। ये बिना बुलाए आते और बिना बताए आते। इनको सब कुछ पता है कि तुम कौन से गांव में हो, कौन से मोहल्ला में हो, कौन से मकान में हो, कौन सी दुकान में। बिना बताए बिना बुलाए अपने आप आ जाते हैं। बुढ़ापा और मौत लिखा हमारे दादा कबीर दास ने एक भजन में। अरे क्यों सोया पैर पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। क्यों सोता पैर पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। तेरी सिर पे मौत खड़ी है। तेरे सिर पे मौत खड़ी है। क्यों सोया पैर पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी। क्यों सोया पैर पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी।
अंदाज में कि सबके सर पर मौत खड़ी है। क्यों सोता पैर पसार के तेरे सर पर मौत खड़ी है। हर इंसान के पीछे एक बुढ़ापा और एक मौत है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो आइए देखेंगे महाराज उग्रसेन के बारे में कि महाराज उग्रसेन कितने बढ़िया राजा हैं। मथुरा में बहुत सुंदर उनका शासन चल रहा है। मथुरा में कोई किसी बात की प्रजा को तकलीफ नहीं है और महाराज उग्रसेन अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझने वाले हैं और महाराज किसी को कष्ट नहीं देते। तो आए देखें महाराज उग्रसेन के जीवन के बारे में। ड्राइवर चेंज होता है तो टाइम तो लगता ही है। नहीं कोई बात नहीं, आराम से बात ले। जंजना रो ना कभी बोलना ना दे है। और हमारे दादाजी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान कन्हैया सदा सुख शांति प्रदान करें। और दादाजी से हम क्या कहेंगे, हमें तो खुद आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप लोगों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे और संतों का साथ मिलता रहे, संतों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, भगवान से कामना करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आइए देखेंगे महाराज उग्रसेन के बारे में। कैसे राजा हैं उग्रसेन। नीतिवान भूपाल और सुनावाल सुनो मेरे भाई, जगी यश कीरति की ध्वजा रे स्वर्ग में रही चौचाई।
बताया बहुत अच्छे राजा हैं। एक बार महाराज उग्रसेन मथुरा के बड़े आनंद से रहने लगे, तो एक दिन पवन रेखा ने कहा, महाराज एक बात बताओ, घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता है, और ऐसा न करें हम कहीं बाग में घूमे आए। महाराज उग्रसेन कहने लगे, कोई बात नहीं है, हे रानी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो आप बाग में जा सकती हो। उसी समय रानी पवन रेखा ने अपने साथ की कुछ सखियों को लिया और बाग में घूमने के लिए चले, जंगल में। ऐसा ही नहीं, समझाया सखियों को, साथ की जितनी भी सखियां थीं सबसे कहा, बहना